और अब बात आपके बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी उस खबर की जिस पर सियासी महाभारत शुरू हो गई है। दरअसल सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं क्लास के सिलेबस से कुछ चैप्टर्स को हटा दिया है जो कांग्रेस समेत बाकी विपक्षी पार्टियों को पसंद नहीं आए हैं। और राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेता सीबीएसई के सिलेबस को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर हो गए हैं। पूरी खबर समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। सीबीएसई बोर्ड के छात्र अब नहीं पढ़ेंगे फैज अहमद फैज की कविता। सीबीएसई के सिलेबस से हटाए गए मुगल कोड समेत कई चैप्टर। सीबीएसई के नए सिलेबस पर बढ़ा विवाद। फैज की नज्म को लेकर छिड़ गई महाभारत। बच्चों की शिक्षा पर सियासत क्यों? देश में बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं, ये एनसीईआरटी की सिफारिश पर तय होता है। लेकिन आजकल कुछ सियासतदान बच्चों की शिक्षा को भी सियासी चश्मे के नजरिए से देखने लगे हैं। यही वजह है कि जैसे ही सीबीएसई की 9वीं से 12वीं क्लास तक के छात्रों के लिए नया सिलेबस जारी किया, राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेता इसे लेकर केंद्र सरकार को घेरने में जुट गए। और राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए इसे राष्ट्रीय शिक्षा श्रेडर करार दिया और साथ ही सीबीएसई को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सप्रेसिंग एजुकेशन बताया। दरअसल सीबीएसई नए सेशन से पढ़ाई के अपने पैटर्न में कुछ बदलाव करने जा रही है, जिसके तहत 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए सिलेबस से कुछ चैप्टर्स को कम कर दिया गया है। खासकर इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के सिलेबस में बदलाव किया गया है। हम तो ठहरे अजनबी, कितनी मुलाकातों के बाद खून के धब्बे धुलेंगे, कितनी बरसातों के बाद। फैज़ अहमद फैज़ की ये नज़्म जो है अब एनसीईआरटी की किताबों में आपको नहीं दिखाई देगी। दरअसल एनसीईआरटी ने अपने 10वीं के सिलेबस में एक बड़ा बदलाव किया है। 10वीं में एनसीईआरटी की ये किताब है लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 2। आप देख सकते हैं कि इस किताब में कुछ बड़े परिवर्तन किए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा परिवर्तन है फैज़ अहमद फैज़ की नज़मों को हटा देना। खासकर अगर हम चैप्टर की बात करें तो धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति ये चैप्टर आपको नज़र आ रहा होगा। पेज नंबर जो है वो 46 है। इसमें फैज़ अहमद फैज़ की ये कविताएं थीं, ये नज़्म थी, जिनको फ़िलहाल एनसीईआरटी ने अपने नए सिलेबस में हटा दिया है। इसके अलावा भी एनसीईआरटी ने कुछ परिवर्तन किए हैं। इतिहास की किताब में मुग़ल शासन को लेकर कई सारी बातें हैं जो हटा दी गई हैं। सीबीएसई की 10वीं क्लास के सिलेबस से फैज़ अहमद फैज़ की हम तो ठहरे अजनबी कविता को हटा दिया गया है। वहीं लोकतंत्र और विविधता वाला चैप्टर और फूड सेफ्टी से एग्रीकल्चर पर ग्लोबलाइजेशन का असर टॉपिक भी हटा दिया गया है। फैज एक प्रगतिशील कवि हैं, लेकिन उस प्रगतिशीलता में भी यह बात उठ के खड़ी होती है कि सब बुत हटाए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का। अब ये कौन सी प्रगतिशीलता है? सीबीएसई के नए सिलेबस में 11वीं क्लास के इतिहास की बुक से इस्लाम की स्थापना, उसके उदय और विस्तार को हटा दिया गया है। साथ ही 11वीं के गणित की किताब में भी काफी बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा 12वीं क्लास के सिलेबस से गुट निरपेक्ष आंदोलन, कोल्ड वॉर टाइम और मुगल साम्राज्य के शासन प्रशासन वाले चैप्टर्स को भी हटा दिया गया है। इसी मामले में सीबीएसई के अधिकारियों का कहना है कि ये बदलाव पाठ्यक्रम के रैशनलाइजेशन का हिस्सा है। एनसीईआरटी की सिफारिशों के बाद ही ये बदलाव किया गया है। वहीं तमाम शिक्षाविद भी इस बदलाव को जरूरी मान रहे हैं। जब भी राष्ट्र के अस्तित्व का प्रश्न होगा तो इस देश का अपना इतिहास आवश्यक होगा, इस देश की अपनी संस्कृति आवश्यक होगी और साहित्य आवश्यक होगा। इसलिए शिक्षा में जो राष्ट्रीय धारा है उसको स्थान देना अत्यंत आवश्यक है।
काफी पहले से ही वामपंथी इतिहासकारों पर मुगलों के महिमा मंडन और इतिहास से छेड़छाड़ के आरोप लगते रहे हैं और मोदी सरकार कांग्रेस शासन की गई कई गलतियों को सुधारने में जुटी है। यही वजह है कि सीबीएसई के नए कोर्स से मुगल साम्राज्य के चैप्टर को हटाते ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी भड़क उठे। राहुल गांधी ने जहां आरएसएस को राष्ट्रीय शिक्षा श्रेडर करार दिया, वहीं एक तस्वीर शेयर कर कहा है कि इसमें एक मशीन है जो लोकतंत्र और विविधता, कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव, नॉन अलाइन मूवमेंट, द मुगल कोड, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फैज की कविताओं जैसे विषयों को काट रही है। हालांकि ये मशीन रोजगार, सांप्रदायिक सौहार्द और संस्थाओं की आजादी जैसे मुद्दों को पहले से ही टुकड़े टुकड़े कर चुकी है। छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए सीबीएसई समय समय पर अपने सिलेबस में बदलाव करती रहती है। इससे पहले 2017 में सीबीएसई के सिलेबस से कुछ चैप्टर्स को हटा दिया गया था, जिसे 2022-2023 के सत्र में फिर से जोड़ दिया गया है। ऐसे में बच्चों की शिक्षा पर सियासत करना ठीक नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि छात्रों का क्या हित है और छात्रों को क्या पढ़ना चाहिए, ये बड़ी बहस है। लेकिन एक बात तय है कि एनसीईआरटी का ये जो बदलाव है शायद छात्रों के हित को ध्यान में रखकर किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ निशांत राय, न्यू नेशन, दिल्ली।